बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम कर रहे हैं और उसके अंदर चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ ए एंड बी दो मैट्रिसेस हमें गिवन है और हमने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3a और b की जगह पे इनकी जो वैल्यूज़ है मैट्रिसेस की फॉर्म में ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले a की जगह पे क्या आएगा मेरे पास 1 3 -2 4 एंड -2 और b की जगह पे हमारे पास b की मैट्रिक्स आ जाएगी, वो क्या है 0 -3 7 8। ठीक हो गया। ले जी, अब हम चूँकि ये स्केलर बाहर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। जब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 1s are 3, 3 × 3 9 एंड 3 × -2 -6, 3 × 4 12। ठीक हो गया। इसी तरह से हम इस 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 2 × 0 0, 2 × 7 14, 2 × -3 -6 एंड 2 × 8 16। ठीक हो गया। अब हम इन दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह से कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज जो हैं वो माइनस होंगी। 3 - 0 आंसर इज 3, -6 -14 -20, 9 -+9 + 6 15 एंड 12 -16 आंसर इज -4। ले जी, ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमने इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, लेकिन इसको फाइंड करने से पहले मुझे दो चीज़ें चाहिए, क्योंकि मेरे पास ए और बी गिवन है। मुझे ए ट्रांसपोज भी चाहिए और बी ट्रांसपोज भी चाहिए। मैं पहले इन्हीं दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड कर लेता हूँ। ए का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो आप जानते हैं कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो या तो हम उसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर सकते हैं या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देता हूँ। ये जो इसकी पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगी 1 -2, और ये जो इसकी दूसरी रो है ये इसका दूसरा कॉलम बन जाएगी विच इज़ 3 4। ले जी, ये मेरे पास आ गया ए का ट्रांसपोज। इसी तरह मैं बी का ट्रांसपोज भी फाइंड कर सकता हूँ। ये जो बी मैट्रिक्स मेरे पास है 0 -3 7 8। ले जी, इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो सिमिलरली पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 0 7 और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी -3 8। जी, ठीक हो गया। दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज मैंने फाइंड कर लिए हैं। अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्या है ये मेरे पास 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। लें जी, 2 नेक्स्ट है मेरे पास a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज अभी मैंने ये फाइंड किया, इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये आएगा जी 1 -2 3 4। ठीक हो गया। उसके बाद -3 और ये b ट्रांसपोज ये अभी हमने फाइंड किया है, इसकी जगह पे b ट्रांसपोज की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 7 -3 8। ठीक हो गया। अब हम इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये स्केलर है इसकी हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 2 × 3 6, 2 × -2 -4 एंड 2 × 4 8। ठीक हो गया। माइनस, अब 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 × -3 -9, 3 × 7 21 एंड 3 × 8 24। ठीक हो गया। अब हम अगेन इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2 - 0 2, 6 -+ 6 + 9 15, -4 -21 which equals to -25 and 8 - 24 equals to -16। ले जी, इस तरह से हम इन दोनों पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है। इफ़
ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन हमें दी हुई है और वो कह रहा है कि फाइंड ए एंड बी। इसमें दो अननोन वेरिएबल्स हैं जिनकी हमने वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब हम पहले इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करेंगे। इसको हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि ये जो दो स्केलर्स बाहर दोनों मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हम अंदर जो है वो हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये जो 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 2 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, 2 × 4 8, 2 × -3 -6, 2 × a 2a। ठीक हो गया। इसी तरह से ये जो 3 स्केलर बाहर पड़ा हुआ है, ये भी अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 × 8 24, 3 × b 3b एंड 3 × -4 दिस इज -12। ले जी, और ये जो राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है ये हमारे पास वैसे ही नीचे आ जाएगी। नहीं जी, ठीक हो गया। अब हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे दो मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं, इनको हम ऐड करेंगे, एडिशन का ऑपरेशन लगाएंगे इनके ऊपर। ले जी, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं ये ऐड होंगी। 4 + 3 7, 8 + 3b ये एज इट इज़ ही आ जाएगा। -6 को जब 24 में ऐड करेंगे तो आंसर इज़ 18 एंड 2a प्लस इंटू ये अंदर -12 पड़ा हुआ है, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 2a - 12। ठीक हो गया। 7 18 10 1। ले जी, अब मेरे पास ये जो इक्वेशन आई है इसमें दो मैट्रिसेस जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हों तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वेट करवाएंगे। बाकियों को करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यूज़ चाहिए, तो वो इन दो एंट्रीज जो में जो है वो इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। तो क्या होगा, 8 + 3b = 10 एंड 2a - 12 = 1। ठीक हो गया। अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। लेकिन जी 3b इधर ही रहेगा, ये जो 8 पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 10 - 8 3b = 10 - 8 = 2। तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू क्या आएगी, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2/3। लें जी, ये मेरे पास है b की वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 2a ये 12 नेगेटिव है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2a = 13, 1 + 12 = 13। और सिमिलरली 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 13/2। नहीं जी, दीज आर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया। का क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसका सलूशन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ़ a एंड b ये दो मैट्रिसेस जो है ये हमें गिवन है, एंड कहता है कि देन वेरीफाई दैट a + b होल का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। नहीं जी, ये इक्वालिटी जो है ये हमने प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड चूँकि हमारे पास है a + b होल का ट्रांसपोज, तो a + b होल का ट्रांसपोज फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम a + b फाइंड करेंगे, देन उसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो a + b = a की जगह पे पहले a की मैट्रिक्स आएगी, वो क्या है 1 0 2 1। ठीक है जी, प्लस, और b की जगह पे b की मैट्रिक्स विच इज़ 1 2 1 0। ठीक हो गया। अब हम इनको ऐड करते हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 0 + 2 2, 1 + 0 1। लें जी, ये मेरे पास a + b का जो है वो आंसर आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, a + b होल का ट्रांसपोज
इक्वल टू 2 2 3 1 ट्रांसपोज। नहीं जी, ये अब आप जानते हैं कि जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो क्या होता है, या तो हम उसकी रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर सकते हैं या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर सकते हैं। तो क्या करूँगा, मैं इसकी पहली जो रो है ये मैं इसको पहला कॉलम बना दूंगा 2 3, और जो दूसरी रो है इसको दूसरा कॉलम बना देंगे 2 1। लें जी, ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। ओके, अब हम इसकी जब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं दो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, एक है ए का ट्रांसपोज और एक है बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे और फिर उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो हमारी राइट हैंड साइड बन जाएगी। सबसे पहले मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ। ए मैट्रिक्स क्या है, 1 0 2 1। ठीक हो गया जी। इसका ट्रांसपोज जब हम लेंगे उसी तरह से जो रोज़ हैं उनको कॉलम्स की फॉर्म में जब लिखेंगे, पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी 0 1। नहीं जी, ये मेरे पास आंसर आ गया ए ट्रांसपोज का। नाउ वी विल फाइंड बी ट्रांसपोज। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 1 0। ठीक हो गया जी। उसी तरह से जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बनेगा 1 1 2 0। लें जी, ये दोनों जो हैं हमारे पास मैट्रिसेस के ट्रांसपोज आ चुके हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है जी। ए ट्रांसपोज का आंसर मेरे पास है 1 2 0 1 और बी ट्रांसपोज का आंसर हमारे पास है 1 1 2 0। लें जी, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3, 1 + 0 1। नहीं जी, दिस इज राइट हैंड साइड। तो ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। तो हम कह सकते हैं इट इज प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ले जी, अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो सेम एज इट इज़ है, वो आप खुद करेंगे। इसी तरह से जो इसका थर्ड और फिफ्थ पार्ट है वो भी सेम है। तो एक पार्ट मैं करूँगा, एक आप खुद ट्राई कीजिएगा। फिफ्थ पार्ट इसका जो है वो मैं करता हूँ। वो क्या है जी, बी + बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। लें जी, मैंने ये प्रूव करना है कि B + B का ट्रांसपोज जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इन दोनों का जो एडिशन है वो सिमेट्रिक प्रूव करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले हम B का ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। जैसे कि हमने पार्ट 1 में हमने B का ट्रांसपोज ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो हम यही ट्रांसपोज जो है वो इस क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। तो B की जगह पे B की मैट्रिक्स हम लिखेंगे। B की मैट्रिक्स क्या है, 1 2 1 0। ठीक है जी। और उसके बाद B का ट्रांसपोज भी हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। वो क्या है जी, मेरे पास 1 1 2 0। ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। लें जी, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 2 + 1 3 एंड 0 + 0 0। ले जी, अब हमने इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो वही मैट्रिक्स ही आ जाए तो देन हम कह सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। लें जी, टेकिंग ट्रांसपोज। लें जी, इधर हमारे पास है B + B का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा होल का ट्रांसपोज, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है 2 3 3 0 ट्रांसपोज। लें जी, अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम बन जाएगी 2 3 और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी 3 0। तो ये अगर आप गौर करें तो ये असल में वही मैट्रिक्स बन गई है। तो इसकी जगह पे फिर हम लिख सकते हैं B + B का ट्रांसपोज। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने B + B ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज लिया तो वो एक्चुअली वही मैट्रिक्स आ गई, B + B का ट्रांसपोज। इट मीन्स B + B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, सो इट इज
प्रूव डैट बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ओके, लेकिन जी अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे विच इज़ 6 पार्ट, क्योंकि इसका 4th पार्ट और 6th पार्ट एग्जैक्ट सेम है, तो मैं इसका 6 पार्ट सिर्फ करूँगा। B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। नहीं जी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो वही मैट्रिक्स बन जाए और उसके साथ बाय हमारे पास माइनस जो है वो कॉमन आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस हिस्से को सॉल्व करेंगे। हम ये फाइंड करते हैं b की जगह पे b की मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है वो ये पड़ी हुई है, उसकी जगह पे हम वो मैट्रिक्स लिख देंगे 1 2 1 0 एंड माइनस बी ट्रांसपोज। अभी हमने लास्ट पार्ट में भी यूज़ किया है, वही हम अगेन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, वो है जी 1 1 2 0। नहीं जी, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0, आंसर इज 0। लें जी, ये इन दोनों को माइनस करने से ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। ये किसके इक्वल आया है, b माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1 0। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज। लें जी, ट्रांसपोज कैसे लेंगे, b माइनस बी ट्रांसपोज के होल का ट्रांसपोज और इस मैट्रिक्स का यहाँ पे हम ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है जी। अब आपको पता है जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है, उसकी पहली रो पहला कॉलम बन जाती है और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाती है। ठीक हो गया। अब अगर आप गौर करें, यहाँ से अगर मैं एक माइनस कॉमन लूँ तो उससे क्या होगा, इसके अंदर वाली तमाम एंट्रीज जो हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये मेरे पास 0, ये पॉजिटिव 1 जो है ये नेगेटिव 1 बन जाएगा और ये जो नेगेटिव 1 है ये पॉजिटिव 1 बन जाएगा और ये 0 एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब अगर आप इस मैट्रिक्स पे गौर करें तो वो एक्चुअली किसके इक्वल है, b माइनस बी का ट्रांसपोज के इक्वल है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है फिर मैं ये लिख सकता हूँ b माइनस बी ट्रांसपोज के होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, b माइनस बी ट्रांसपोज के। ले जी, यही स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए और साथ हमारे पास माइनस कॉमन आ जाए। तो फिर हम ये कह सकते हैं, सो इट इज प्रूव डैट b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। लें जी, इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है ये कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंप्लीट जो एक्सरसाइज है ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी।